जानू, बेबी, क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बिल गेट्स की प्रॉपर्टी चाहिए, दिलवा दो। बिल गेट्स कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेबी? ये पहलवान कुछ आधा नहीं हो गया बेबी? भाई साहब, मैं पहलवान नहीं हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप हो भी नहीं सकते, ये कह रही हैं आपको पहलवान। अरे ये तो इस बच्ची का प्यार है। मेरी जलेबी की चाशनी। सुन बे छोटे आम के अचार, पहले तूने जायदाद गवा दी, फिर अच्छी खासी नौकरी गवा दी, अब अकल भी घास चरने चली गई। अकल घास चरने ना गई हो तो क्या मैं तुमसे शादी करता? अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, हाँ। आप पूरे आ गए हो कि अभी और आना है आपको? वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। पैसे नहीं है ना मेरे पास, वरना खड़े खड़े मजाक खरीद लेता मैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी दिल्ली में इनसे बड़े गुलाब जामुन होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति हैं। नाबालिग पति से शादी करके घूम रही, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेडीज होकर जेंट्स से शादी करती हो? हाँ तो जेंट्स से शादी होती है। देखिए, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, ये मेरी पत्नी है। अच्छा छोटू, इधर आओ मेरे साथ, अंदर इधर आओ। मैंने सुबह बनाया था आलू और सोया की सब्जी। अच्छा। आलू मुझे मिल गया है, सोया मिल नहीं रहा। पतीले में कूदी मार के सोया ढूंढ के लाओ। चलो 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 चलो। मैं तरी में से सोया क्यों निकालूंगा? सोया नहीं भाई साहब, मैं बड़े बड़े लोगों के काम देखता हूँ। बड़े बड़े लोग तुम्हें अपना काम क्यों दिखाते हैं भाई? अपना काम किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरना काम खराब हो जाता है। चलो अपना आधार कार्ड दिखाओ। तुम्हें आधार कार्ड क्यों दिखाएं? तुम कोई पुलिस हो? हाँ, मेरा पुलिस का काम था दिल्ली में। ऐसे कैसे पुलिस का काम था? पुलिस में तो भर्ती होते हैं। हाँ तो मैंने भर्ती की थी, 3 लोग मैंने भर्ती किए थे। दिल्ली पुलिस से ज्यादा सख्त हमारी पुलिस थी। आज देख लो, वो बिना हेलमेट वालों को चालान काटते दिल्ली पुलिस वाले, मैंने हेलमेट वालों को भी काटे, क्योंकि मेरे को पता था स्कूटर चलाने के लिए पहनते, घर जाके उतार देंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस ट्रिपल सवारी का चालान करती है, मैंने सिंगल सवारी का भी किया है। मैं कहा तू अकेला स्कूटर चला रहा है, तेरी किससे नहीं बनती, इसका काटो चालान। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी पुलिस 4 दिन चली, पूरे 5वें दिन पकड़ी गई। फिर उनके हवलदारों ने हमारे दरोगे को मारा। अच्छा, इंसानी नाम की तो जमाना नहीं रहा, रैंक की तो इज्जत करनी चाहिए थी। कांस्टेबल आदमी दरोगा को मार रहा है। देखो तुम लोग निकलो यहाँ से। आप चुप क्यों खड़े हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? भाई साहब, आप चाय लेंगे या ठंडा? अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको छींक आती होगी, पूरी आती कि इतनी आती है? जैसे आपको हिचकी आती है तो आप अकेले वजन उठा लेते हो, कोई आदमी रखा हुआ है? आप मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप ये बताओ, आपको जब बुखार आता है तो लेडीज बुखार आता है कि जेंट्स? आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, भले ही इनसे कर लो। हमने कप्पू को 10,000 रुपए दिए हैं यहाँ रहने के लिए। 10,000 दिए, मुझे भी 10,000 दो। है, आपको क्यों दे? आप तो कप्पू के पड़ोसी हो। हाँ तो 5,000 दे दो। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, ठहरो मैं बताती हूँ आपको। पहलवान जी, मैंने कहा पहलवान जी, अब देखना। ओ क्या बात हो गई भाई, मजा आ गया। आज तो सुबह सुबह याद कर लिया। क्या हो गया भाई साहब? खबरदार, जो मुझे भाई साहब कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो है। क्या कहा? भाई साहब, ये मेरी धर्मपत्नी है। लेकिन पहलवान तो मैं हूं ना। हाँ। और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मेरे भाई साहब को कुछ कहा तो। मुझे ये दारा सिंह की आवाज निकाल के बिल्कुल नहीं डराना, मैं कह रहा हूँ, मुझे रखने से कोई पहलवान नहीं बन जाता। ओ बरखुरदार, हम सच्ची के पहलवान हैं। मुझे खुद कुश्ती का बड़ा शौक, मैंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई, पता है? अच्छा, हाँ। आ जाओ फिर अखाड़े में, नहीं, दो ऐसे हाथ नहीं, हो जाए। मैं कुश्ती बंदूक से लड़ता हूँ। हाँ, हमारी फैमिली में लड़कों को लंगोट अलाउड नहीं, हम बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं। दिल्ली में हमारे बड़े फैन लोग हमारी पहलवानी के। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? हाँ। हम भी दिल्ली से हैं, करोल बाग से। करोल बाग नहीं, करोल के गमले से हो गए आप। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, वरना खड़े खड़े इनका मजाक खरीद लेता मैं। भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ रह नहीं सकते। वैसे कैसे नहीं रह सकते भाई, किराया दिया है, किराया। हाँ तो मुझे नहीं ना दिया, कप्पू को दिया, मुझे भी दो। हाँ तो घर भी तो कप्पू से लिया है। देखो, घर कप्पू का है और घर देश में आता है। घर देश में आता है, देश घर में नहीं आता, समझ में आया? ऐसा करो, बैट चीट के बातचीत कर लेते हैं। बैट चीट के बातचीत नहीं करते, बैठ के पत्ते खेलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, मैंने बहुत दिनों से पत्ते नहीं खेले। पत्ते खेलना गंदी बात होती है। आप कबड्डी खेलो, आप पे सूट करेगा भाई साहब। खबरदार, मुझे ऐसा कहा, मैंने जमीन में गाड़ देना है तुझे। इस सोसाइटी में इतनी बड़ी औरत नहीं रह सकती, इसको पार्किंग में खड़ा करो। सारे ट्रक उधर खड़े हैं। आप
भाई साहब मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इस छोटू को तो निकालो बाहर और इनको मैं अपने दिल में रख लूंगा। मेरे को एक बात बताओ पहलवान जी, ये आपकी मूंछें हैं कि बुजुर्ग मकड़ियों ने जाले लगाए हुए हैं? देखिए ये इज्जतदारों का मोहल्ला है, आप यहाँ पे अपने पति के साथ नहीं रह सकती। तो मैं अपने पति के बगैर रहूंगी? तो वो भी तो अपने पति के बिना रह रहा है, इतना छोटा सा आदमी बेचारा। बेटे एक बार बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? अब क्या बढ़ाऊंगा, ये मेरा बेस्ट था। ये तुम्हारा बेस्ट है, तुम्हारी मुझे भी छोटी रह गई। आप मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो आप अपना मुंह उधर क्यों नहीं कर लेती फिर? भाई मुझे लगता है सुबह सुबह लड़ने का मन बना के आए हो। मैं सुबह सुबह कभी चाय नहीं बनाई, मन क्यों बनाऊंगा? बड़ी मूंछों वाले मुझे तुम्हारी मुझे पसंद नहीं आई। एक मिनट अरे हम लड़ क्यों रहे हैं? चाय मैं बना के लाता हूँ, आप लोग बैठी बैठी बैठी। एक बात बताओ, ये खुशबू बड़ी आ रही, मुर्गा बनाया किसी ने? ओ मैंने मुर्गा बनाया। लानत है तुम पे, इतने बड़े पहलवान हो गए मुर्गा बना रहे हो। हिम्मत है तो शेर बनाओ, जैसे मैंने शेर बना लेता हूँ। ये देखो चाय 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 आइए 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 आइए। अच्छा सारे इधर आओ। अगर आप लोगों को यहाँ पे रहना है, मेरी 3 शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकती। दूसरी शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तीसरी शर्त, तुम नहीं यहाँ रह सकते। अरे 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 भाई साहब पहले चाय पीते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। एक बात सुनो, अपनी चाय को थोड़ा स्ट्रेस दो। क्यों जी? स्ट्रेस दोगे इसको टेंशन आएगी, टेंशन आएगी इसको शुगर होगी। इतनी फीकी चाय आप सॉरी सॉरी, कितनी शक्कर लेंगे आप? मुझे तो ऑलरेडी शुगर है, मेरे 10 चम्मच डाल दो। शुगर है फिर 10 चम्मच क्यों? हाँ तो मुझे शुगर है, चाय को थोड़ी, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, उसमें डालो। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे जागने में थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे मैंने जो लड़ाई थोड़ी मिस कर दी, क्या थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे मेरे लिए? अच्छा बब्बर मुझे एक बात बताओ, अपनी गर्दन से कम मिलवा रही हो हमें? अच्छा भाई आप बताइए कि आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गए? अच्छा मैं आ गया, मुझे ये लो, तुम अपने क्षेत्रफल से 200 मीटर ज्यादा बाहर आ गई। मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? पहलवान जी एक बात बताइए कि आपने ये जो बॉडी है क्या मुर्गे बनाने के लिए बनाई है या थोड़ा हाथ वाथ भी उठाएंगे? माफ करना देवी, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। अरे भाई साहब ये खुद पर नहीं, इन पर हाथ उठाने की बात कर रही हैं। यार साहब तुम दोनों यहाँ से निकलो और अपना सामान लेके निकलो, जाओ चलो। ओ भाई साहब मैं सामानी पहलवान हूँ। देखो मैं 3 तक गिनूंगा। हाँ इनको 3 तक ही गिनती आती है। रुक जाओ। हाँ, इन्हें मारने से पहले आपको इसकी लाश पे से गुजरना होगा। एक सेकंड, मैंने कब ऐसा कहा? हाँ तो तुम्हें कहना आता ही कहाँ है, और कहना छोड़ो तुम्हें कुछ भी कहाँ आता है। डॉक्टर की बेटी होने के अलावा तुम हो क्या? तुमने अगर एक और लफ्ज कहा ना तो मैं बेड नंबर 3 के पेशेंट को उठाकर तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। और चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? ये कप्पू के मासी मौसा है, मतलब मेरे होने वाले सास ससुर है। आप क्या बोल रहे हैं? खाने से कुपोषित लड़की। मैं कप्पू की मौसी हूँ, ये मौसा है, पर तू ना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। मौसी जी आप शादी से पहले बहू से ताने सुनना पसंद करेंगी? आय हाय, तेरे तो होंठों से भी लंबी तेरी जबान है। मुझे बड़ा मजा आया, इसके सर पे केतली उठा के मार दे। नहीं देखिए आपको इस सोसाइटी से बाहर कोई नहीं निकालेगा, लेकिन रोज आपको ऐसी 2 बातें करके मुझे हंसाना होगा बस। भाई माफ करना, मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ तो आप एक काम कीजिए ना, आप उधर जाके भटक जाइए, क्योंकि मुद्दा हम तो एंजॉय कर रहे हैं। आप बोलते रहिए भाई साहब, आप बोलिए। और क्या भाई साहब भाई साहब भाई साहब? तू भाई साहब, तेरी माँ भाई साहब, तेरा प्यो भाई साहब। हाँ तो होंगे, तो इसमें इतना चीखने वाली क्या बात है? हाँ लेकिन सीखने वाली बात है, मैनर्स। या तो सीख लीजिए या फिर यहाँ पर फिर कभी ना दिख लीजिए। ओए मोटू, खबरदार तूने मेरे भाई साहब को कुछ कहा तो। खबरदार जो किसी ने इन्हें भाई साहब कहा तो। देखो मैंने पुलिस बुला ली है, तुम्हारे सामान में मैंने इल्लीगल सामान रख दिया, तब पकड़े जाओगे। क्या? अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये जो हॉस्पिटल जाता है, मैं जा रही हूँ। मेरे पास फिलहाल ये 1000 रुपए हैं, ये रख लीजिए। अगले महीने से आधा किराया हम आपको दे देंगे। लो भी आधे का आधा तो आ गया, बाकी का मैं आपको देसी मुर्गा दे दूंगा आधा। अच्छा तो मैं आप मुर्गे के साथ रोटी बना कर दूंगी। ओके, आई एम सोल्ड, मैं बिक गया। चलो मुर्गा खाते हैं। आयो आयो। चलो चलो चलो, आ जाओ। पहले सबसे चाचा पहले जी, मैं, अरे पहलवान तुमसे पहले मैं खाऊंगा। चाचा जी अरे सुनिए,
पाजी आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। मैं बचपन से उनको सुनता आ रहा हूं। इन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं, बॉलीवुड, सूफी, इंडी पॉप, हर तरह के। जब वो आएंगे तो आप अपने आप झूमने लग जाएंगे। इन्होंने अपनी गायकी से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा राज गायक पद्मश्री हंसराज हंस जी। आज हमारा सौभाग्य पाजी आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा डबल सौभाग्य है। सौभाग्य। आप तो जिन जिन के फैन रहे हैं, कुछ एक के रहे हैं, आपने अपना फैन सारे जहान को बना लिया। पाजी आशीर्वाद है आपका। और बहुत खुशी हुई, हमारे पंजाब के बब्बर शेर साहब सिद्धू साहब तशरीफ फरमा है। जी महाराज, जनाब पाजी वैसे आपके नाम में 2 बार हंस क्यों लगता है? ऐसे मतलब जैसे आप शोज करते हो तो डबल चेक आता है क्या ऐसे? एक्चुअली मेरा नाम माँ ने तो जोरावर रखा था। अच्छा जी। फिर साईं जी हैं नकोदर, उन्होंने मेरी परवरिश की। अच्छा जी। तो रंग चिट्टा सा था, बचपन में थोड़ा ज्यादा होगा, कहने लगे ये तो हंस लगता है। अच्छा। तो फिर हंसराज जब स्कूल में दाखिल हुआ, जब मेरा पहला रिकॉर्ड बना तो कहने लगे हंसराज तो हलवाई जैसा नाम है। तो मेरे उस्ताद जी जो मेरे मुर्शिद मौसीकी हैं, उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब कहने लगे कि इसका नाम हंसराज हंस रख दो। बस उस्ताद के मुंह से ये निकला था नाम, तो ये बेबरकते नाम में बरकत आ गई। क्या बात। नाम बेबरकता नहीं है सर जनाब। आदमी जो है ना वो अपनी सोच से होता है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं। हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां, दोनों की सोच में अंतर है। मुझे याद है बचपन में पाजी एक बार हमारी गली में शादी थी तो उन्होंने अफवाह फैला दी क्या कि हंसराज जी आ रहे हैं। हाँ। और मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में होऊंगा उस समय, और सर्दियों का टाइम था, तो मैं मफलर पहन के सारी रात घूमता रहा। मैं इस चक्कर में शादी में खाना भी नहीं खाया, शगुन भी ले गए वो। तो आप आए नहीं। आपके साथ जो हुआ आपने गिन गिन के बदले लिए। अब मैं कितनी देर से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और इस इंतजार में मैंने कहा बेटा वो चोड़ा छोड़ा नहीं, कोई की पता कबल कदों बुला लवे, को कपड़े शपड़े मेरे लिए सवार रखो। ये भी दिन आते हैं, कहते कि सिद्धू साहब इनके लिए मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई बंदे पे नजर बंदे को मौला कर दिया। अच्छा मुझे याद है कि हंस पाजी के इतनी फैन फॉलोइंग, हंस पाजी के हेयर स्टाइल के इतने फैन लोग, हंस पाजी के स्टाइल के इतने फैन, जब हंस पाजी स्टेज पे गाते हैं तो बड़ा मजेदार तरीके से। हेयर स्टाइल से याद है जो बाल फड़काते हैं ना यूं करके, फड़काते ओ बड़ी जबरदस्त। वो बाल फड़का के एक बार सर एक मुशायरा कर ही दो, मैं तो बड़ा फैन हूं उसका। हाँ जी। तेरे सिद्धू साहब। हाँ जी। ये मेरी मजबूरी थी। कैसे? अब मैं ये तो कह नहीं ना सकता ठोको। एक स्टाइल है सर अपना, मतलब आप ताड़ियां खड़काओ और मैं फड़काता हूँ बाल। ये स्टाइल नहीं, एक फिल्म है बिच्छू। हाँ जी। तो गणेश साहब और रैम्बो साहब ये डांस कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर थे, इतना बड़ा नाम। तो कहने लगे पंजाब का आर्टिस्ट है, कहने लगे पंजाबी, हर पंजाबी वो तो भंगड़ा कमाल डालता है। तो उनको ये वहम था कि मुझे भी डांस वांस आता है। हाँ। तो मैं तो शुरू से धर्म भाजी का फैन हूँ। अच्छा वो कहने लगे, रैम्बो साहब रिहर्सल कराने के लिए आते थे, तो वो कहने लगे जी स्टेप और वो जो गिनती मिनती होती है, कैलकुलेशंस, तो वो करते रहे तो मुझे एक स्टेप भी नहीं आता। अच्छा। वो बेचारा सर खप गया उनका। तो फिर गणेश जी आए, फिर सारा यूनिट इकट्ठा हो गया, कहने लगे यार बंदे तू डांस क्यों नहीं करता? मैंने कहा यार मुझे नहीं आता। तो वो कहने लगे ऐसे ही करते रहो। भाई आपको गाने का शौक कब से बढ़ा? आपकी फैमिली में भी गाते थे कोई? फैमिली में कोई म्यूजिकल हिस्ट्री नहीं है मेरी। अच्छा जी। ये कह ले डेस्टिनी कह ले, हम तो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, तो पता नहीं कैसे मैं सिंगर बन गया, ये भी उसका कर्म है। कहते ना सलीका है आरजू का, ना बंदगी ही को बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है।
द ग्रेट नुसरत फतेह अली खान साहब, उन्होंने ये म्यूजिक दिया था उस फिल्म का। पाजी उस समय ये कैसे सबब हुआ था? मतलब नुसरत साहब को तो आप पहले से जानते थे। जी, उनके सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया जलंधर, कहने लगे खान साहब याद कर रहे हैं, कोई फ्लाइट आती है? अच्छा जी। मैंने कहा जी मैं तो पैदल ही इतना दौड़ूंगा कि मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा। तो खैर मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली और यहाँ मुंबई आया पहली बार। तो पहला ही मेरा गाना था हिंदी बॉलीवुड में जी। तो उनकी मेहरबानी, वो जीनियस थे, वो एक्चुअली मसीकी के पैगंबर ही आए थे जी। तो ये लोग बॉर्डर सरहद मजहबों से नहीं, सबके पूरे यूनिवर्स के सांझे होते हैं जी। तो फिर ये गीत उन्होंने मेरे से गवाया। बहुत ही खूबसूरत गाना बाजी। शुक्र है, शुक्र है। तो आप समझ रहे हैं हमारी बात? हाँ जी। गा दो भाजी, गा दो। अच्छा, बैठो बैठो बैठो, लालच नहीं करते, धीरे धीरे करके होता है सारा काम। मुझे ऐसा लगता है हंस पाजी कोई भी एक गाना ले लें तो शायद 1 महीना भी गा सकते हैं ये। एक ही लाइन को अल्लाह रूदारी, कमाल है बाजी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया पाजी। एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य है हम सबका, हमारे जितना भी फ्रेंड सर्कल है, जैसे मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ अमृतसर से, और हंस पाजी भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। पाजी जब आप कॉलेज में सिंगिंग करते थे जी, पाजी, लड़कियां ज्यादा गाने की फैन थी कि स्टाइल की? ये खूबसूरत लोग जो बैठे हैं मेरे सामने, आज की जो दुनिया है जी। जहाँ आप हैं, आप स्टाइल बनाने के लिए जाते हैं, खुद भी समझ है। मेरी तो मजबूरी थी, जिधर जो उगता गया उगता गया। लोग बाल बनाते थे, मैं अच्छे भले बाल बना के खिलार देता। तो स्टाइल बेचारे मेरे का क्या होना था। बस ये है कि उन दिनों की एक बात है जो कसक बन के रह गई है, जाने वाले दिल को पत्थर कर गए, फिर किसी को देखकर धड़का नहीं। क्या बात। अच्छा मुझे ये भी बता दो कि ये जाने वाले ही थे कि शी थे? हमें तो मौत भी इसलिए हुसैन लगती है, वो आता नहीं आती है। भाईजान बेखबर लाग सही, इतनी तो खबर रखते हैं कि जेंडर कौन सा लाहेबंद है। मैं समझ गया भाजी, मैं समझ गया सुमड़ी में गुमड़ी क्या थी। भाजी एक्चुअली जब आप कॉलेज टाइम में गाते थे तो उस समय बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब यूथ फेस्टिवल्स में आप गाते थे। सबसे पहला प्रोफेशनली ब्रेक आपको कब मिला था? सबसे पहला जी मेरा उस वक्त LP रिकॉर्ड बना करते थे जी। तो कोई बंदा मेरा क्लास फेलो था, अच्छा सतनाम गिल। अच्छा जी। तो वो कहने लगा कि चलो फिल्म देखते हैं। अच्छा। हमने याराना फिल्म देखी, वो मैं तो पैदल ही चलता था, पता नहीं क्या मेरा खो गया था। कोई गाना सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो याराना फिल्म देखी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब आर्टिस्ट होते हैं जी, गब्बर साहब है, अमजद अली खान। जी जी, अमजद खान साहब। वो दोस्त है, कहता तेरे अंदर के आर्टिस्ट को मैं बाहर निकालूंगा। अच्छा। वो हुण जट दे कुत्ता फस गया मेरे दोस्त दे यार दे। वो कहंदा यार मेरे दोस्त दा कोई गाना नहीं सुनदा। फिर वो मेरा दोस्त, मेरा फरिश्ता जमा दोस्त, वो इत्थे मैनू दिल्ली लेके आ गया। बाड़ी सी जट्टां वाली भी, ਇਹਦੇ अंदर दा कलाकार बई मैं कढना जे अमजद अली खान कढ सकदा, मैं नहीं कढ सकदा। अच्छा। हंस पाजी की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन हंस पाजी को राज गायक की उपाधि से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया, संगीत नाटक अकेडमी और कितने सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया। दुनिया भर के देशों में लाइव शोज कर चुके हैं। पाजी इतना कुछ करते हुए कभी आपने सोचा था? नहीं, जिस पार्टी को आप छोड़ेंगे उसी पार्टी को ज्वाइन करके सिद्धू साहब मिनिस्टर बन जाएगी। देख लो, अब देखो। चलो, गुस्से नाराजगियां होते रहते हैं, पार्टियां हो, दोस्त हो, इट हैपेंस मैन, इट्स लाइफ। मेरा और भाजी दा इतना प्यार है, पिछले दिनों नहीं काफी अरसा हो गया मिले हम एक होटल में, आपको याद होगा। याद है सर। कहने लगे मैं तो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा, मुझे तेरा बहुत फिक्र रहता है। वैसे मैंने पार्टी इसलिए चेंज की 1 2 3 कि एक दिन तो आएगा
जब कहेंगे ये हमारा हम सब का साझा उम्मीदवार है। उन्हें बात बोली। अब वक्त है आज के एक और उभरते हुए नए टैलेंट से मिलने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हंस पाजी के इस पुत्र नवराज हंस जी को। पाजी, मुझे वो टाइम याद आ गया जब आप नवराज की उम्र के थे तो लगा छोटे हंसराज आ गए दोबारा। क्या बात है नवराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज वेलकम। नवराज बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते पाजी, आपको पता था पहले? तेरा ढील डॉल से तो तू फास्ट बॉलर ही लगता है मुझे। सर मैं सर सारा कुछ ही कर लेता था। अरे पर ऑलराउंडर सर था। मैं ओपनर बैट्समैन था सर। अरे वाह कमाल। सर अब मैं गाने लग गया हूँ, आशीर्वाद चाहिए अब। क्या बात है यार तेरी। दिलों थैंक यू सर। अच्छा नवराज, एक बात बताओ मुझे। हाँ जी भाई। आपके पापा इतने महान सिंगर हैं, आपका इंटरेस्ट पहले सिंगिंग में नहीं था? ਉਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ, टाइम जरूर लगता है उस चीज़ को समझने का, उसको टाइम लगता है, लेकिन जब भी मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, फिर मैंने इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। पहले मानते नहीं थे मैंने कहा मैं आपको ही उस्ताद मानता हूँ, आपसे ही उस्तादी शागिर्दी मैं करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा मेरे तो अड़िग के आ नहीं रहे गुरुजी। तो फिर जो मेरी पहली लोड़ी थी शादी की, उस पे मेरी वाइफ ने इनको रिक्वेस्ट की पापा को कि वो आपका ही शागिर्द होना चाहता है। अच्छा, जब तो शादी के बाद शागिर्दी की पापा की? हाँ जी, कर पहले देने किससे सीखा? इतना अच्छा गाते हो आप। पाजी सुना तो इनको ही माना सारी जिंदगी। एक्चुअली शागिर्दी बंदे को सही करने की ट्रेनिंग वाइफ ही देती है। तो ये वैसे पहली बार है, आजकल तो बाप ही दिल से कोई मान ले, शुक्र है। इसने मुझे उस्ताद भी माना है। बाप को गुरु मानना सर थोड़ा मुश्किल होता है जी। बाप को फॉलो करना मुश्किल होता है, डैड को आजकल के ज़माने में, जो ज़माने का। वैसे ऐसा होता ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश भी थी कोई और अच्छे उस्ताद का इनको शागिर्द बनाए, लेकिन ये मोहब्बत ही इतनी करता है मेरे से। So sweet। हालांकि एक्सप्रेस किसी और चैनल से करता था। अच्छा, खुद नहीं बोलता था? खुद कम बोलता था। अजी आजकल म्यूजिक का दौर जो है, एक्चुअली हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल रहे हैं। हर चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अभी ये सब सोशल मीडिया आ गया है, हम तो कुछ ज्यादा ही रहते हैं उस पे। भाई आजकल जो आए हैं, रैप भी आ गए हैं, आजकल रैप गाते हैं लड़के। बीच में कोई किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है, वो भी निकाल देता है कि तू मैंने छड़ गई, बेड़ा गर्क मार, जब बद्दुआएं देने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या, आपका क्या विचार है इस बारे में कि आप सुनते हैं ऐसे गाने? मैं सुनता हूँ, बुरा कुछ नहीं है जी, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब मुझे भी फरमाइश करते हैं जमाने आपको के भी लोग हिसाब बोल से देते हैं कि थोड़ा सा वो सुनाओ ना रैप टाइप या अम्मा। ऐसी कोई फरमाइश है तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक दो मिसरे सुना देता हूँ। जी 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 प्लीज। अब कैसे कैसे शो इंडिया में बने, कॉमेडी से लेके रियलिटी शो तक, और मालिक ने आपके मुकद्दर में लिखा हुआ था कि दुनिया के सुपरस्टार भी तरसेंगे, यार मुझे क्यों नहीं बुला रहा, चाहे वह तो बुला देता है। बोलता भी अच्छा है, लगता भी हम्बल है। तो ये मुकद्दर की बात है। पूरा हिंदुस्तान देखता है सांस रोक के आपका शो, पाकिस्तान भी देखता है, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और सब लोग आपसे कंसर्न है, शो से भी आपसे भी, और सबको मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप दुआ करें, आप प्रे करें, ये शहजादा हमारा अंबर सरिया ऐसा ही शायर है। हंसराज हंस जी आए हैं। ये नहीं सही में अच्छा है कि क्या एक हंस अगर उड़ गया तो दूसरा बैकअप में रखे भी है यार। नवराज हंस जी, आप एक काम कीजिए, आप एक और राज पे कब्जा कीजिए, फिर आप 10 राजहंस बन सकते हैं। दिस वाज ए मैथमेटिकल जोक। 10 का राउंड फिगर हो जाएगा जैसे हमारा है राउंड फिगर। सर हम आप पीछे से आ रहे थे, हमने सुना ये सिली सिली औंधी है हवा। हाँ जी। जरा सा हमको भी बताइए हवा कहाँ से औंधी है, क्योंकि सच बता रहे हैं इतना गर्मी हुआ पड़ा है हमारे शहर में, देखिए गर्मी से कैसे फूल गए हम। बच्चा गर्मी का बहाना लगा रहा है, तू तो वैसे ही फूला हुआ है। अरे नहीं यार, आप देखे हैं ऐसे गर्म तवा के ऊपर रोटी कैसे फूलता है, वैसे गर्मी में हम भी फूल गए यार, ऐसा होता है।
और हमने तो आपको सर्दियों में भी देखा, आप उतने ही फूले हुए हैं। तो सर्दियों में भी तवे पे रोटी तो फूलता ही है ना। वैसे हंस जी, हम कह रहे थे कि सर क्या है कि हमको पंजाब में आप जरा एक सिंगिंग का ठेका दिला दीजिए। वाइन शॉप का ठेका होता है। अरे लेकिन हम पहले ड्रिंकिंग करेंगे तो ही तो अंदर से सिंगिंग निकलेगा, नहीं तो निकलेगा कहां से। और देखिए सर, हमको इंटरनेशनल सिंगर नहीं बनना है, हमको बस एक पंजाबी सिंगर बनना है, क्योंकि हमको पता है कि एक बार पंजाबी सिंगर बन जाओ, इंटरनेशनल तुम हो ही जाओगे, है कि नहीं? तो पंजाबी आती है? अरे आती है, हमें पंजाबी में 2 शब्द आते हैं। क्या? बल्ले बल्ले। ये तो एक ही शब्द है ना फिर, बल्ले। 2 और सीख लो, शावा शावा। देखिए करेक्ट बोले। और एक शब्द कैसे हुआ यार? आपने कभी किसी को ऐसे बोलते हुए एक शब्द सुना है क्या? बल्ले। ऐसे कौन बोलता है? ये सब ऐसा पेयरिंग में आता है 2-2 का, जैसे बल्ले बल्ले, सावा सावा, टोटे टोटे, सिली सिली, ऑल 2-2 शब्द इन पंजाबी। बच्चा तुम आ गए यहाँ पे, सिंगिंग का कुछ पता भी है तुम्हें? किसी ने हमको बताया कि अदरक खाने से ना गला साफ होता है, सिंगिंग अच्छा निकलता है। हम भी गए मार्केट, ऐसा 250 ग्राम अदरक खरीद के हमने खा लिया, लेकिन हमको प्रॉब्लम हो गया सर, ये अदरक क्या यहाँ पे जाके अटक गया पूरा का पूरा। और फिर हम कि अब ना सुर निकल रहा ना अदरक निकल रहा। एक बात बताओ, गले में अदरक कैसे अटका? गला तो है नहीं आपका। तो सिंगिंग सीखी कि नहीं बच्चा फिर आपने, ये बताओ पहले। अरे सीखे ना, फिर हम गए सचिन तेंदुलकर जी के पास सिंगिंग सीखने। वो तो क्रिकेट खेलते हैं। अरे तो आप भी तो यहाँ पर इंटरव्यू लेने का धंधा करते हैं, लेकिन बीच बीच में गाना घुसेड़ते हैं कि नहीं घुसेड़ते? लेकिन सर हम उनसे सिंगिंग सीखने गए सचिन तेंदुलकर से, लेकिन ये दुनिया को ना भ्रम है कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है। क्यों? हमको बॉल समझ के जो शॉट मारा ना उन्होंने, कमाल का शॉट मारा, सीधा बाउंड्री के बाहर निकले हम। वहां से जो बाहर निकले हैं हम सीधा फिर शत्रु जी के घर पे गए सिंगिंग सीखने। शत्रुघ्न सिन्हा? हाँ, अब क्या है, हमको लगा कि भाई कोई मित्र तो सिखा नहीं रहा है, हो सकता है शत्रु ही सिखा दे। सर आप इतने संगीत के ज्ञानी, आपसे एक बात पूछना था जनाब। ये जो ये तबले की जोड़ी होती है, हाँ जी। हमेशा जिंदगी भर साथ में जोड़ी रहती है, जहां देखे हम हमेशा साथ में रहती है, ये कभी इतना साथ में रहने के बाद भी 2 से 3 क्यों नहीं होती? जब भी वो 2 से 3 होने की कोशिश करती है तो उस्ताद जी थोड़ी मार के उनको ठीक कर देते हैं। बच्चा तुमने जोक नहीं सुनाया अपने वाला? नहीं, बहुत मजा आ जाता है यार जोक सुनाते हैं तो। माहौल बहुत ज्यादा कॉमेडी हो जाता है, इतना ऐसा चाहिए ही नहीं। चाहिए, अरे यार इतना लोग पीछे पर, चलिए एक जोक सुनाते हैं। तो एक क्या है, थोड़ा फनी टाइप का है यार, थोड़ा फनी रहेगा। तो ये बताइए कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना, उनको रात में पढ़ना चाहिए, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि दिन में तो धूप पड़ता है ना। बहुत ज्यादा जोकिंग हो गया ये, बहुत ज्यादा हो गया। सॉरी आपका क्या है, सब माहौल में बहुत कॉमेडी ले आए हम। सॉरी हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलकर, बहुत थैंक यू। चलिए मिलता है दोस्तों। आइए। राज, अमेरिका में क्या हुआ था आपको? आपके पापा ने उतार दिया था स्टेज से, क्या किस्सा था वो? हमारा पाजी शो था शिकागो में। अच्छा। मेरा पहला ही टूर था पापा के साथ बाहर, और पैक्ड था शो। तो मुझे पता नहीं क्या, मेरा ऑडियंस में किसी पे ध्यान चला गया, क्या हुआ मेरा ना, क्या ध्यान? अभी बाद में बताऊंगा, बाद में। तो जैसे ही मैंने यूवी को बोले गा, यूवी ने गाया बिल्कुल एक्यूरेट सही, मेरे बोले गाओ, तो मेरी और ज्यादा सुर बैठ गया। मुझे बोला ओए चल उठ, वहां पे चला जा, बीच में सेंटर में ऑडियंस के, वहां पे जा, जब तुझे समझ आ जाए मैं किस सुर पे गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ,
तब वापस आ जाना स्टेज पे। अच्छा और वहां पे तूने कोरस भी करना है खड़े होके और डांस भी करना है। अच्छा। तो मैं गया वहां पे, मैं डांस भी कर रहा था, रो भी रहा था और कोरस भी कर रहा था। पर मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा लेसन मेरी जिंदगी में कोई मुझे दे सकता था। तो मैंने इनसे मार खाई है, इनसे झिड़कें खाई हैं, और बस इन्होंने बहुत मेरे लिए दुआ भी की और उस दिन रोए भी किए रात को, उन्होंने मुझे हग भी किया रात को। पाजी एक इकट्ठे गाना गा के दिखा दो फिर। ठीक है जनाब। बहुत सारे लोगों को पता भी है और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, सैन होजे यूनिवर्सिटी है ना पाजी? हाँ जी, हाँ जी। नुसरत साहब वहां पे म्यूजिक की तालीम देने जाते थे, तो जब वो नहीं रहे उसके बाद सैन होजे यूनिवर्सिटी ने आपको अपॉइंट किया पाजी वहां पे? हाँ जी, पहले वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी। क्या बात है, अंग्रेजों को तालीम देने जाते थे हंस पाजी? एज विजिटिंग प्रोफेसर। अच्छा, क्या बात है। तो पाजी जी, आप जब जाते थे आपकी इंग्लिश अच्छी थी वैसे उस समय? इंग्लिश में बहुत गरीब था मैं। लेकिन मैं ये कहने लग गया था कि आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर प्रेसिडेंट हु गेव मी अ ग्रेट चांस टू परफॉर्म हियर एंड मीट लाइक दिस। तो फिर मैंने कहना दिस इज राग अमाल कौंस एंड दिस इज 5 नोट सागा मादा निसा सानी दमागा। तो उसके बाद मेरा इमेज उस वहाँ बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि वो इंग्लिश में आपस में बहुत टॉक करते थे इकट्ठे होके। तो मैं गपशप नहीं लगाता, खामोश उनको देखता रहता। वो कहते बंदा बहुत संजीदा है, इंटेलिजेंट बहुत है। तो फिर एक दिन बच्चों ने कहा जी कि इसका ट्रांसलेशन करके सुनाओ जो आप कवालियाँ शवालियाँ गाते हो। अच्छा। तो इंग्लिश में गाओ। अब मैं प्रोफेसर लगा हुआ हूँ और हालत मेरी ये है कि मैंने बेसाख्ता ही कुछ गाया इंग्लिश। अच्छा। तो गा दिया मैंने, बस इंग्लिश में थोड़ा बहुत गा दिया। मैंने कहा पंजाबी हैं, हुण कुछ ना कुछ तो करना पैना। Hi, Navraj. हाय, How are you? आई एम गुड, गुड टू सी यू। See you too. Penny Puna Hans ji. हेलो बेटा, जीते रहो, पाजी खुश इनको रहो। पता क्या है, पैरी पन्ना करके जूते निकाल के ले जाती है। इन्होंने शोरूम खोला हुआ है इधर, बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, आपके जूते अच्छे लगे इनको। ओहो। अच्छा, और तुम जो फ्री में लेके जाती हो जिसका क्या? मुझे कब दिए तुमने जूते? तो मैंने भी कब खोला दुकान। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही झूठ बोल सकते हो? आप रेडी को दुकान कह रहे हैं। अरे सुफियाने लोग बैठे हैं, थोड़ी सी अच्छी बात कर लो। और नवराज इज सो हैंडसम। कुछ शादी हो चुकी है नवराज की? जल्दी की बुआ आ रही है पाजी। मुझे पता था अंदर ही अंदर ये भी मुझे चाहता ही है। अंदर क्या, मैं तो चाहता हूँ तू बाहर से इधर ही निकल जाया कर, इधर आया ही ना करे। फालतू में ऐसे चाहता है क्यों भाई? अरे मैं क्यों निकल जाऊं? पंजाब से गेस्ट आए तो थोड़ी मेहमान नवाजी तो करने दो। गेस्ट हमारे यहाँ आए ना, हाँ। मेहमान नवाजी तब किया करो जब आपके यहाँ पे आते हैं। इनके यहाँ मेहमान आए, इनके पिताजी कहते हैं मेहमानों के लिए कुछ लेके आओ, ये ऑटो रिक्शा ले आई। क्या बात। अजी आपको पता है इसके पिताजी ने ना इसको इंजेक्शन लगा के रखा है छोटा रहने का। मैं कहा, क्यों लगाया? कहते बड़ी हो जाएगी ना तो सूट में कपड़ा ज्यादा लगता है। तुमको अगर मेरी इतनी फिक्र है तो एक सूट तुम ही बनवा दो। आपके पिताजी तो बना के नहीं देते पाजी, 3 भाई हैं इसके, तीनों साथ में कभी नहीं निकलते, आपको पता बाहर, क्योंकि इनके पिता ने एक निक्कर और एक ही कमीज लेके दी है। तो फिर एक एक करके निकलते हैं और संडे वाले दिन तीनों नंगे होके कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर संडे को कपड़े धुलते हैं इनके। ये इनके अपने हालात हैं। इधर आके मेरे साथ बातें करती है। वैसे हंस जी आप और नवराज आप लोग आए बिल्कुल फैमिली जैसा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे घर में भी एक्चुअली पंजाबी का माहौल है। अच्छा, कोई बंगाल से आ जाए फिर कहती है बंगाली माहौल है, कोई कहीं से भी आ जाए हमारे, इसका माहौल बन जाता है। जिनके यहाँ पे लंगर से दाल आएगी, गुरुद्वारे से प्लेटें आ जाएंगी, तो पंजाबी माहौल तो बन ही गया उनका। तो आज ये पोटली में क्या लेके आई हो? मैं अपने गेस्ट के लिए खास पाजी पराठे और पंजाबी छोले बना के लाई हूँ। पंजाबी छोले कैसे, मतलब ऐसे ऐसे करके पकते हैं? वो क्या होते हैं पंजाबी छोले? तो छोले होते हैं पंजाबी छोले। साथ में माँ की दाल भी लाई हूँ। माँ की दाल इधर ले आई तो माँ क्या बाप की दाल खाएगी उधर से? बाप की दाल ले आई। पाजी कुछ पता भी है तुम्हें पंजाब के कल्चर के बारे में? हाँ बहुत कुछ पता है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी भी किसी पंजाबी लड़के से हो जाए। इनको कोई शादी का कार्ड आता ना तो ये आगे लोगों को दे देते हैं, कहते पूरी फैमिली जाओ 1000-1200 का खाना खा लेना, हमें खाली 250 दे दो।
ये हरकतें करती है इनकी फैमिली। पर ये तो फिर सोशल सर्विस हो गई ना पाजी। कितनी अच्छी बात है ना कि 250 में पूरी फैमिली को खाना मिल गया। इट्स सच अ गुड थिंग। कुछ भी तुम बोलते रहते हो, वैसे भी तुमको पता नहीं पंजाबी खाने पीने का मुझे बहुत शौक है। पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बगल में राशिद भाई हैं एक, उनके वहां पे बिरयानी बन रही थी। ये चली गई दरवाजा खोल, कहती ईद मुबारक। कहते बेटे चावल वावल खाने वैसे खा लिया करो, बहाने ना लगाया करो ऐसे। झूठ नहीं बोलना। देखो मैं लोगों के घर खाना खाने नहीं जाती, सोशलाइज करने जाती हूँ। सोशलाइज बड़ा करती पाजी है। अच्छा। फेसबुक पे फोटो डालती है, कैप्शन क्या लिखती है, कहती हीरो हीरोइन को बहुत लाइक किए होंगे, आज देखती हूँ एक लाचार माँ बाप की बेटी को कितने लाइक्स मिलते हैं। तुम सिर्फ मेरा ही पढ़ते हो, मेरे ही मैसेजेस स्टेटस पढ़ते हो, कभी अपने भी सोशल मीडिया वाले मैसेजेस की बातें कर लिया करो। नहीं नहीं बोलो बोलो। मेरे वैसे न्यूज चैनल वाले करते रहते हैं, मुझे क्या है। वैसे हाँ जी, आपके गाने इतनी खूबसूरत और मेरी तो हॉबी है सूफी गाने सुनने की। हाँ जी भाई, वो ये तो बहुत सच है। ज्यादा पसंद है। दो ही हॉबीज हैं इनकी, सूफी गाना, मांग के खाना। अच्छा कल वाली बात बताऊं तेरी, ये दुकानदार को कहती है फ्री में कोल्ड ड्रिंक दे दो, कहता फ्री में कौन देता है, कहती है तो मेरी ईमानदारी नहीं तो मैं चोरी भी कर सकती थी। हाँ जी, ये ना फालतू की बातें करता रहेगा। मैं बस चाहती थी कि अगर आप मेरे लिए एक प्यारा सा कुछ रोमांटिक अगर आप गाना गा। भाई एक्चुअली हिंदी गाना एक तो सुनाई दो, आज तो मजा आ जाए। सरला थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें हिंदी गाना सुनने को मिला। हाँ और हाँ जी थैंक यू सो मच। अपनी इतनी खूबसूरती से गाया, मेरे दिल तक तो बात पहुंच गई। अब पता नहीं कप्पू के दिल तक कब चलो बात चलो पहुंची। पोटली उठाओ और एग्जिट चलो फटाफट। देखो अच्छा सरला के लिए जोरदार तालियां, कोई नहीं मारेगा। हाय। अच्छा सरला क्या कुछ नहीं, कीप मिसिंग मी। पाजी आपके मुरीद यहाँ पे हैं, तो आप जो भी हंस जी से नवराज से बात करना चाहते हैं फटाफट आप पूछ सकते हैं। जी भाई साहब। मैं औरंगाबाद से आया हूँ। क्या कर रहे हैं, भी किराया दे। नहीं सर। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि अभी व्हाट्सअप फेसबुक आ गया है, तो अभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं। किसको इम्प्रेस करते हैं? जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से अभी व्हाट्सअप फेसबुक पे थे। अच्छा जेनरिक बात कर रहे हैं जी, कि जैसे जेनरिक लड़का लड़की बात करते हैं। जी, तो आपके सर जमाने में एक दूसरे को कैसे इम्प्रेस करते थे? बेटा हम पहले तो कबूतर रखे हुए थे। एक बात थी हमारे में, जिसके बारे में सोचते थे उसी के बारे में सोचा तमाम उम्र। हमने व्हाट्सएप की तरह ग्रुप नहीं बना रखे। क्या बात है। थैंक यू सर। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। ओके। और कोई मेरे दोस्त। जी भाई साहब, ये बहुत नाच रहे थे आपके गाने में, मैंने देखा। मेरा सवाल नवराज जी के लिए है। जैसे कि आप अपनी बुलंद आवाज के खुद ही मालिक हैं, और जैसे आपकी जो ससुराल है दिल्ली मेहंदी जी के यहाँ पे, वो इतना सिंगिंग के फील्ड में मतलब महानायक हैं, और आपके पिताजी भी मतलब सिंगिंग में बादशाहत हासिल है इनको। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप अपने एक ससुर पापा जी का गाना अपने पापा के अंदाज में, और एक अपने पापा का गाना अपने ससुर पापा जी के अंदाज में सुना दीजिएंगे तो मजा आ जाएगा। और ये एक्चुअली बहुत ही मुश्किल टास्क है ये, पर मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यार बड़ी मजेदार फरमाइश की आपने। थैंक यू सर। मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भुवनेश चौधरी। 2 लाइनें बोलने का मन है सर आपके लिए, बहुत दिल से लिखी है मैंने। जी। काश मुझे मिल जाए मुकद्दर की वो स्याही और कलम, काश मुझे मिल जाए मुकद्दर की वो स्याही और कलम, तो जर्रे जर्रे में लम्हे लम्हे में तेरे लिए खुशी लिख दूं। आई लव यू ब्रदर, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रदर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। जी मेरा नाम अनुराग कुमार है। कहाँ से अनुराग आप? जी मैं मुंबई से ही आया हूँ। अच्छा जी। और कपिल जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर। क्या करते हैं आप? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपके लिए अपने हाथों से एक पोर्ट्रेट बना के लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टेज पे आके आपको दूं। सो स्वीट सर, जरूर जरूर। वाह क्या बात, ब्यूटीफुल, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सो स्वीट ऑफ यू, लव यू ब्रदर। मैं आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट देता हूँ। हंसपा जी जनाब, इतना खूबसूरत गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच ब्रदर। एक खूबसूरत ये जी बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने, और मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों से इनको हमारी तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट दे दें। बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल है, आइए। थैंक यू ब्रदर। बहुत वेरी गुड, बहुत ही। लल्ला, अरे सिद्धू जी आज
बहुत देर लगा दी। सबसे पहले मैं आया था। तो मुझे बताना चाहिए था ना। आपके इंतजार में मैं 3 बार मेकअप और 2 बार ब्रेकअप कर चुकी हूँ। लगे आज चेकअप भी करा लो। ओह माय गॉड, हंसराज हंस और नवराज हंस, तू तो हंसों का जोड़ा। सुनिए, आपने पहचाना मुझे? हाँ जी, पहचान लिया। डैडी ये मैं क्या देख रहा हूँ क्यों यार? ये डैडी जी को जीने का हक नहीं है क्या? सुनिए, आप बहुत सही मौके पे आए हैं। आपको पता है मैंने मैरिज ब्यूरो का बिजनेस शुरू किया है और हमारे यहाँ लड़के की शादी लड़की से और लड़की की शादी लड़के से करवाई क्या जाती है। बात है, हमको तो पता ही नहीं था इस बात का। इसमें नई बात क्या है अभी? तेरी नई बात के चक्कर में मैं प्रकृति का नियम तोड़ दूं? खैर, हमारी कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि वहां शादीशुदा लोगों की भी शादी करवाई जाती है। हाँ, और उसका मोटो है दूसरा मौका मार दे चौका। मौसी, तुम्हें पता तुम वैसे महिला हो, तुम मर्दों जैसी ताकत है तुम में। और ये क्या है दूसरा मौका मार दे चौका? ये कैसा मोटो है भी? अरे शादीशुदा लोगों को दूसरा मौका दिया जाता है खुश होने का, और हम लोग शादीशुदा लोगों को 20% डिस्काउंट भी देते हैं। भी जो पहली मरा हो उसे और क्या मारना। बैठो भाई। हाँ। मौसी, यहाँ हमारी इंटरव्यू चल रही है, तुम अपनी प्रमोशन करने आ गई कंपनी की। यहाँ लोग आते ही प्रमोशन के लिए हैं। यहाँ फिल्मों की प्रमोशन होती है और वहाँ क्रिकेटर एज मंत्री प्रमोट हुए जा रहे हैं। तो मैं प्रमोशन ना कराऊं? बताइए आप। वैसे सुनिए, जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए। शरेआम। शरेआम। अब निकालिए 1000 रुपए। वो किस 1000 रुपए किस बात के? गाने 5-7 सुन ला। नवराज, अगर 10,000 5 मिनट में मेरे वहां नहीं पहुंचे जी, तो ये सेल्फी मम्मी जी के पास पहुंच जाएगी। जल्दी। डर गया, ला रहा है। मैं ला रहा हूँ जी अभी। जल्दी जल्दी। एक बार हंस बाजी के लिए, नवराज के लिए जोरदार तालियां। आइए बाजी, एक सेल्फी पाजी आपके साथ हो जाए। आइए बाजी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ पे मिसेस नवराज, अजीत मेरी छोटी बहन, दलेर पाजी की बेटी, आइए प्लीज। और नवराज से जो छोटे हैं युवराज, उनकी होने वाली धर्मपत्नी जो है वो भी यहाँ पे हैं। आप प्लीज मंच पे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमानों के लिए। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा ऑन सोनी टीवी। अच्छा, कपिल शर्मा ने कभी सोनी टीवी का नाम नहीं लिया, हमेशा स्पॉन्सर के नाम बोलता रहता है। शो आता है सोनी टीवी पे। सोनी टीवी बेचारे इतना बड़ा टीवी और इतना सा लोगो लगाते साइड पे, इधर आता है। मैं सिद्धू साहब को यहाँ पे बिठा के गया था कि ध्यान रखें, इन्होंने यहाँ पे किसी और को यहाँ पे कमरा चढ़ा दिया। हेलो, बाहर निकलो, कौन है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कौन हो तुम? एक मिनट, आप लेडीज कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं भाई साहब? एक दो इस सोसाइटी की ये बड़ी प्रॉब्लम है, सारे मर्द लेडीज कपड़े पहन के घूमते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ बबली, मैं कप्पू की मासी हूँ। बाप, बड़ी बासी मासी रखी हुई है। चलो निकलो यहाँ से, इस सोसाइटी में कोई नहीं रह सकता। चलो। तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? आपने मुझे नहीं पहचाना? आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव गेस्ट इन दिस सोसाइटी। चीफ एग्जीक्यूटिव गेस्ट? लो जी, जवान लड़की किसी लड़के की दोस्त नहीं होती और ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती।
ऐसे कैसे पोस्ट नहीं होती। आज मैंने सुबह फेसबुक पे पोस्ट डाली, लोगों ने कमेंट भी किए, लाइक आए 16, सिद्धू जी ने बीच में लिखा ठोको फोटो। देखो अपना सामान उठाओ। अच्छा आप लेडीज है, मैं आपका सामान उठा के फेंक दूं। खबरदार, खबरदार मेरे सामान को हाथ लगाया तो तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। 1 मिनट, पहलवान जी जरा आना।